नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बड़ा चुभेगी। आसिम मुनीर की पत्नी सईदा इरम के दिल पर लगेगी और अमेरिका की भी पोल खोलूंगी, क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि मुनीर की पत्नी सईदा इरम अमेरिका भाग गई हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान से उन्होंने दूरी बना ली है। तो आज की बात चुभेगी भी और कड़वी भी लगेगी, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान की राजनीति और सेना में एक पुरानी बीमारी घर कर चुकी है। अपनी मिट्टी से मोहब्बत कम और विदेशों की गोद में जाकर आराम फरमाने का लालच ज्यादा। जनरल से लेकर जर्नलिस्ट तक और सियासी लीडर से लेकर उनके परिवार तक हर कोई मेड इन पाकिस्तान तो जरूर होता है, लेकिन उनका दिल, उनका भरोसा, उनकी पूंजी और उनके बच्चे ज्यादातर विदेशों में ही होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सेना तीनों की जड़ें खोखली होती जा रही है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे मुनीर की पत्नी अचानक से अमेरिका पहुंच गई। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं का लगाव अपने ही मुल्क से कम और विदेशों से ज्यादा दिखाई देता है। रिटायरमेंट के बाद ये अक्सर दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। इनके बच्चे भी ज्यादातर बाहर ही पढ़ते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है और दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की पत्नी अमेरिका पहुंच गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की पत्नी सईदा इरम को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की पत्नी सईदा इरम ने जून के पहले हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया था। कहा जा रहा है कि 22 अगस्त को सईदा इरम और उनके तीनों बच्चों को अमेरिकी पासपोर्ट भी मिल गया। अब जरा सोचिए, पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े अफसर की पत्नी और उनके बच्चे, वही फौज जो अपने मुल्क में अमेरिका को डबल गेम मास्टर कहती है, वही फौज जो हर वक्त वाशिंगटन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है का नारा लगाती है, आज उसी अमेरिका की गोद में बैठने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। ये दावा मेजर जनरल राजू चौहान से जुड़े एक शख्स ने एक्स अकाउंट पर किया है। मेजर जनरल राजू चौहान ने ट्वीट कर क्या लिखा, वो आपको बताते हैं। उन्होंने नागरिकता की जानकारी देते हुए ये भी लिखा कि मैं काफी समय से कह रहा हूं कि अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह वो यानी मुनीर भी पाकिस्तान में सब कुछ बेचकर भाग जाएगा। आप ट्वीट देख सकते हैं, उसमें उन्होंने काफी डिटेल्स में लिखा है। अब आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि मुनीर ने अपनी पत्नी और बच्चों को विदेश भेज दिया था। हालांकि कैपिटल टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, पर यह चर्चा काफी तेज है और पाकिस्तान की हालत जो लग रही है उसके अनुसार इस दावे में सच्चाई पूरी तरह से नजर आ रही है। वैसे पाकिस्तान में नेताओं, अफसरों और सैन्य अधिकारियों के द्वारा पश्चिमी देशों की नागरिकता लेना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बड़े नेताओं और अफसरों का ये पुराना ट्रेंड है। कोई रिटायर होते ही दुबई में आलिशान महल खरीद लेता है, कोई लंदन के महंगे अपार्टमेंट में परिवार को शिफ्ट कर देता है और कोई अमेरिका की नागरिकता लेकर वहीं से पाकिस्तानी सियासत को रिमोट कंट्रोल से चलाने लगता है। यानी पाकिस्तान का असली नारा है सर्व इन पाकिस्तान, रिटायर इन द वेस्ट। अमेरिका से गुप्त मोहब्बत पाकिस्तान की है और मुनीर साहब के तो भाई क्या ही कहने। अब पाकिस्तान में नागरिकता को लेकर क्या नियम है ये आपको बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि कैसे आसिम मुनीर बुरे फंस रहे हैं। पाकिस्तान का संविधान मूल रूप से दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता था, लेकिन 1972 में पाकिस्तान के नागरिकता कानून पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 में संशोधन करके कुछ देशों के साथ दोहरी नागरिकता की अनुमति दी गई। पाकिस्तान ने कुल 22 देशों के साथ दोहरी नागरिकता को मान्यता दी है। इसमें शामिल है उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, जॉर्जिया, सीरिया, बहरीन। यानी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक
जो मैंने देश आपको बताए हैं वहां से नागरिकता लेता है तो वो अपनी पाकिस्तानी नागरिकता भी बरकरार रख सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ पाबंदियां और सीमाएं भी लगाई गई हैं। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने की अनुमति नहीं है, यानी वो सिविल सर्विस, पुलिस, न्यायपालिका या सेना में भर्ती नहीं हो सकते। हालांकि व्यवहार में इस नियम का अक्सर उल्लंघन होता है और कई नेताओं, अधिकारियों के बारे में आरोप लगते हैं कि वो दोहरी नागरिकता रखते हुए भी सिस्टम में शामिल है। साथ ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति सांसद या प्रांतीय विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कई सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया था क्योंकि उनके पास दोहरी नागरिकता थी। रक्षा, विदेश नीति और संवेदनशील विभागों में दोहरी नागरिकता वालों पर रोक है। साथ ही नियम के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे पाकिस्तान के कानून के तहत पाकिस्तान के पासपोर्ट कार्यालय यानी DGIP में दोहरी नागरिकता के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। उसे उस देश का पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है। फिर उसे पाकिस्तान का NICOP यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज जारी किया जाता है, जिससे वो पाकिस्तान में अपनी पहचान और अधिकार बनाए रखता है। वैसे देखा जाए तो कानून तो काफी सख्त है, लेकिन पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने वाले प्रभावशाली लोग अक्सर राजनीति और सिस्टम में सक्रिय रहते हैं। संसद में कई बार ये मुद्दा भी उठा कि सांसदों और मंत्रियों की सूची प्रकाशित की जाए जिनके पास दोहरी नागरिकता है। आलोचक कहते हैं कि जब मुल्क मुसीबत में होता है तो ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा भाग जाते हैं और गरीब जनता पाकिस्तान में फंसी की फंसी रह जाती है। अब आसिम मुनीर की पत्नी अमेरिका की नागरिकता ले रही हैं, तो ये वैसे कोई नई बात पाकिस्तान के लिए नहीं है। कुछ और जानकारी आपको देती हूँ। पाक सेना के पूर्व जनरल रहील शरीफ रिटायर होते ही सऊदी अरब चले गए। पूर्व ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा ने रिटायरमेंट के बाद UAE की एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तक मांगा था। कई छोटे रैंक के अफसर भी विदेश जाकर बस जाते हैं। राजनीति की बात करें तो पूर्व PM नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन ब्रिटिश नागरिक है। खुद नवाज और उनकी बेटी मरियम नवाज के पास ब्रिटेन का ILR है, जो स्थायी निवास की तरह है। भुट्टो परिवार की बात करें तो बिलावल भुट्टो के पास दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन उनकी मां बेनजीर भुट्टो और पिता आसिफ अली जरदारी ने पढ़ाई विदेश में की। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की नागरिकता रद्द कर दी गई थी, लेकिन वो 2023 में अपनी मौत तक दुबई में ही रहे। वहीं इमरान खान की कैबिनेट में कई मंत्री अमेरिका, UK और कनाडा की नागरिकता रख चुके हैं। सांसद हारून अख्तर और सादिया अब्बासी को तो विदेशी पासपोर्ट की वजह से अपनी सदस्यता तक गंवानी पड़ी थी। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मुनीर के लिए मुसीबत वैसे जरूर पैदा करने वाला है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे जो उठने भी शुरू हो गए हैं। वैसे पाकिस्तान की हालत जिस तरह से बुरी होती जा रही है, वो दिन अब दूर नहीं कि आसिम मुनीर भी पाकिस्तान छोड़कर पीछे पीछे अपनी पत्नी के भाग खड़े होंगे, और उनकी पत्नी ने इसकी तो शुरुआत कर ही दी है। पाकिस्तान में आम लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गरीब लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का संकट है। स्कूलों की कमी, अस्पतालों की खराब हालात, बिजली कटौती और बिगड़ती परिवहन व्यवस्था ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। वैसे दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी लगातार महंगे हथियार खरीद रहे हैं। हाल ही में चीन से आई हैंगर श्रेणी को पनडुब्बी का इस्लामाबाद में स्वागत हुआ। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाक आर्मी आम लोगों का शोषण करते हुए अपनी ताकत बढ़ा रही है। गरीब लोगों के हिस्से का पैसा आसिम मुनीर के नेतृत्व वाले आर्मी डकार रही है। पनडुब्बियों जैसी सैन्य संपत्तियों के लिए फंड और बेनजीर सहायता कार्यक्रम में धांधली से पता चला है कि पाकिस्तान की जमीन पर क्या स्थिति है। BISP नगद ट्रांसफर कार्यक्रम हुआ। इसका उद्देश्य गरीबी पाकिस्तानी नागरिकों के खातों में सीधे जन पहुंचाना है। हाल ही में किए गए ऑडिट में पाया गया कि इस योजना के लिए फंड उपलब्ध कराने में भारी अनियमितताएं हुई है, यानी गरीब का पैसा सेना और सरकार के अफसर खा रहे हैं। पाकिस्तान की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, पेंशन भोगियों और उनके रिश्तेदारों को BISP के जरिए पैसा भेजा गया। इससे गरीब लोगों में परेशानियां हो रही हैं। ये कार्यक्रम ट्रांसफर पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के लिए जीवन रेखा है। इससे लाखों लोगों को महंगाई और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलती है। लेकिन ऑडिट में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि व्यापक आर्थिक संकट के बावजूद
बावजूद पाकिस्तान की सरकार संसाधन आवंटन में जनता को मदद देने के बजाय उन्नत हथियारों की खरीद को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान की चीन से 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद फिलहाल चल रही है। ये डील अनुमानित बताया जा रहा है कि 4 से 5 बिलियन डॉलर की है। खैर, ये तो सारी रिपोर्ट है, ये तो एक अलग बात है, पर मुनीर की पत्नी का गायब होना पाकिस्तान से वो तो साफ साफ बता रहा है कि अब मुनीर भी पाकिस्तान से भागने वाले हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।